नमस्कार दोस्तों। जिक्र अगर चाँद का हो और चर्चा छिड़ जाए चाँद पर लगे दाग की, या फिर जिक्र करें हम चकाचौंध का और बात होने लगे उस चकाचौंध के पीछे अंधेरे की बेहद डरावनी डरावनी सच की, इस तरीके से संवाद करना और शायद ये पल डरावना मौजूदा वक्त में कहीं और ज़्यादा डराता है। जब देश के भीतर नहीं दुनिया भर में वो तमाम लोग जिंदगी में चकाचौंध देख चुके हैं जिनकी उड़ानें शायद दुनिया के मानचित्र से भी बड़ी हो गई हैं, ऐसे लोग आज इस दुनिया में अकेले और बहुत बेबस हैं, संवाद बनाने की परिस्थितियों में नहीं हैं और अपने रिश्तों से बहुत दूर हैं। लेकिन आज जब खबर आती है सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी की, तो शायद यह एक डराने वाला सच है, क्योंकि ये खुदकुशी बॉलीवुड के चकाचौंध के अंधेरे की गलियों के अंधेरे को दर्शाता है। जब आप बीते 50 से 60 वर्ष के पन्नों को खोलने की कोशिश करेंगे तो सच आपके सामने आ जाएगा। अगर देखें तो आपके हाथों में ऐसे ऐसे कलाकारों, ऐसे ऐसे फनकारों का जिक्र होगा और ऐसे ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का जिक्र होगा जिसे लेकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन जब आप मुंबई में खड़े होते हैं और आपको गोल्डन नेकलेस दिखाई देता है और जब वह घूमने निकलता है तो स्विट्जरलैंड में नज़र आता है, यानी भारत में बॉलीवुड मौजूदा परिस्थितियों को अपने अंदर कितना समेटा हुआ है, इससे ये पता चलता है तब तक जब तक वह स्ट्रगल कर रहा होता है, जब तक वह ये भाग दौड़ के युग में, समय में बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आगे निकलने की कोशिश करता है। स्ट्रगल के बाद जैसे ही वह चकाचौंध की दुनिया में कदम रखता है, वैसे ही उसका अकेलापन बहुत बढ़ता हुआ चले जाता है। तो आज हम आपको बताते हैं 50 से 60 वर्ष के बॉलीवुड के इतिहास के पन्नों की कहानियां। सुशांत सिंह राजपूत की जड़ें खुद जिस जगहों से आती हैं वह बहुत ही मजबूत जड़ें हैं। उसकी जड़ों को देखते हुए आपको यह बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वह इंटेलेक्चुअल कम था। वह लड़का निकला था पटना से। हम आपको लिए चलते हैं अक्टूबर 1964, मुंबई का पेड़ा रोड, और वहाँ पर एक अपार्टमेंट में रहते हैं गुरुदत्त। और कुछ समय में खबर आती है कि गुरुदत्त ने खुदकुशी कर ली है। मातम सा छा जाता है। गुरुदत्त वही शख्स जिनकी फिल्म प्यासा आज टाइम मैगजीन के 100 टॉप फिल्मों में शुमार होती है। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू उनकी इस पिक्चर को, इस फिल्म को देखते हैं तो उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा गुस्सा पैदा होता है। और वह गुस्सा इसलिए था कि पिक्चर देखने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि इस इंडस्ट्री के अंदर अभी से इतना मातम सा 10 वर्ष के कैरियर में इतनी निराशा क्यों है। और गजब का सच ये है कि 1964 में ही जवाहरलाल नेहरू की भी मौत हो गई थी और गुरुदत्त की भी 1964 में ही मौत हुई थी।
प्यासा का एक गीत है, जिन्हें नाज है हिंद के हम कहाँ हैं, ये पुरजोर गलियां, ये बदनाम बाजार, ये गुमनाम राही, ये सिक्कों की झनकार, ये इस्मत के सौदे, ये सौदों पे तकरार, जिन्हें नाज है हिंद के वो कहाँ हैं। मैं उस वक्त की ये हकीकत थी। सुशांत के माता पिता रहते थे पटना में, लेकिन उनकी जड़ें जुड़ी हुई थी पूर्णिया से, वही पूर्णिया जहाँ से रेणु आते हैं। रेणु ने कहानी लिखी थी मारे गए गुलफाम, फिर शैलेंद्र ने इस कहानी के ऊपर एक पिक्चर बनाई थी। राज कपूर ने इस पर काम किया था और फिल्म भी ज़्यादा चल नहीं पाई। इस फिल्म की रिलीज़ होने के बाद जब ये पिक्चर नहीं चल पाई, तो शैलेंद्र को बहुत बड़ा एक दुख सा उनकी मौत हो गई। सुशांत की जो फिल्म थी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, में बहुत ही एक्यूरेसी है, उसे आप कभी देखिएगा आप भी दोस्तों। लेकिन सोचने का विषय ये है कि सुशांत की जो 4 बहनों में एक इकलौता भाई था और उनकी माता की मृत्यु 18 वर्ष पहले हो चुकी है। माँ की मृत्यु होने के बाद अभी कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले वह दिल्ली से इंजीनियरिंग कर रहे थे और मन में उनके विचार आया कि वह भी बॉलीवुड में उनका इंटरेस्ट जो था, धीरे धीरे उनका लगाव बढ़ा और उन्होंने डांस क्लासेस ज्वाइन की। इंजीनियरिंग करने के साथ साथ बंदा बहुत मोटिवेट था और रेगुलर अपनी सक्सेस के लिए मेहनत कर रहा था। सुशांत धीरे धीरे सिनेमा जगत की ओर चल पड़ा था। टीवी स्क्रीन पर आपने उनका एक सीरियल देखा होगा, पवित्र रिश्ता, जो घर घर की पहचान बना हुआ था। और इसके बाद आपने उनकी देखी होगी काय पोचे देखी होगी या शुद्ध देसी रोमांस देखा होगा, जो 2013 में बना था, 2013 में बनाई थी जो। और पीके देखी होगी या केदारनाथ देखा होगा या राब्ता आपने देखी होगी, सोचरिया आपने देखा होगा और छिछोरे 2019 में आई थी, वो आपने देखी होगी। छिछोरे में जो डायलॉग है वो भी खुदकुशी के खिलाफ है, जिनमें उन्होंने उनका बहुत बड़ा रोल था छिछोरे में। उसमें एक डायलॉग भी है कि जो खुदकुशी के खिलाफ है। आपने मनमोहन देसाई के बारे में सुना होगा। मार्च 1994 में गिरगांव में अपने फ्लैट में वो रहते थे, तो खबर आई कि उन्होंने अपने फ्लैट से छलांग लगा दी है, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। उसके बाद दिव्या भारती का आपने नाम सुना होगा। 19 वर्ष की उम्र में उस लड़की ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। 1993, 5 अप्रैल 1993 में। और उसके बाद आपने नाम सुना होगा सिल्क स्मिता का, जो एक अनाथ लड़की थी और आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। उसको
गोद ले लिया था किसी ने, और गोद लेने के बाद वह लड़की मद्रास चली गई थी। सिल्की स्मिता की एक पिक्चर बनी है डर्टी, और उसमें उन्होंने, डर्टी पिक्चर में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया हुआ है सिल्की स्मिता ने। 1996 में भी उन्होंने चेन्नई में अपने फ्लैट में 1996 में चेन्नई में वो अपने फ्लैट में मृत पाई गई थी। उसके बाद आपको बता देता हूँ डिम्पल कपाड़िया की सिस्टर रिम कपाड़िया, उनकी छोटी बहन है डिम्पल कपाड़िया की, जो लंदन में सन 2000 में मृत पाई गई। इन्होंने भी फिल्म हवेली में काम किया था। उसके बाद आपको नाम बताता हूँ नफीसा जोसेफ का। वर्सोवा के फ्लैट में उनका शव पंखे से लटका हुआ मिला था। ये बात है सन 2004 की। उनकी मित्र थी कुलजीत रंधावा, जिन्होंने बाय चांस नाम की फिल्म में काम किया था, और 2006 में उनका शव भी पंखे से लटका हुआ मिला था। जो दोनों सहेलियां थी, कुलजीत रंधावा और नफीसा जोसेफ, दोनों की मृत्यु पंखे से लटके हुई, दोनों की बॉडी पंखे से लटकी हुई मिली थी। ये एक संयोग है दोस्तों। उसके बाद जिया खान ने फिल्म निःशब्द में काम किया था, वह भी मृत पाई गई। तो दोस्तों ये है चकाचौंध के उन गलियों के अंधेरे की कहानी। हमें दिखता चकाचौंध जरूर है, लेकिन बहुत स्ट्रगल है दोस्तों, वहाँ पे बहुत मेहनत है। और चलो फिर लौट चलते हैं गुरुदत्त की लाइनों में। उनकी लाइनें हैं जो उनके द्वारा कही गई हैं। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। देखी जमाने की यारी और बिछड़े सभी बारी बारी। कागज के फूल जहाँ खिलते हैं, बैठना उन गुलजारों में नादान तमन्ना। रेती में उम्मीद की कश्ती खेती में, एक हाथ से देती है दुनिया, 100 हाथों से लेती है दुनिया। ये खेल है कब से जारी, बिछड़े सभी बारी बारी। बहुत बहुत शुक्रिया।